नमस्कार मित्रों, माफ़ कीजिएगा कुछ तकनीकी कारणों की वजह से लाइव बीच में इंटरप्ट हो गया, तो मैं फिर से नए सिरे से कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा जो पंचायती ये नगर निकाय चुनाव है उसमें जिस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था अचानक से की गई थी, उसको चुनौती दी गई थी पटना उच्च न्यायालय में, और इसके लिए 8 याचिकाएं दर्ज की गई थीं। आज उसमें क्या हुआ, क्या कोर्ट ने आदेश दिया, आगे क्या होगा, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, इसलिए मैं ये लाइव कर रहा हूं और उम्मीद है कि इससे आपकी जिज्ञासाओं को आपको सुनाना चाहता हूं। ये खंडपीठ है, संजय करोल चीफ जस्टिस हैं उनकी, और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ के द्वारा ये आज ऑर्डर दिया गया है। ऑर्डर क्या है आज का? वी हैव हर्ड ऑल द लर्नेड काउंसिल अपेयरिंग फॉर द पार्टीज, जजमेंट रिजर्व्ड। फैसले को रिजर्व रखा गया, कोई डेट नहीं दी गई है कि फैसला कब सुनाया जाएगा, न 4 अक्टूबर न 10 अक्टूबर, कुछ भी नहीं, बस जजमेंट रिजर्व्ड। आगे क्या लिखते हैं इसको देखा जाए। पिटिशनर्स हैव बीन इंसिस्टिंग ऑन पासिंग एन ऑर्डर ऑन देयर एप्लीकेशन सीकिंग इंटरिम रिलीफ। वी आर ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट सिंस द हियरिंग इज कंप्लीट एंड वी propose to pronounce the judgment in immediate future, perhaps even during of vacations, we deem it appropriate not to pass any order staying the process of elections. मैं इसका हिंदी अनुवाद भी आपको बताऊंगा। However, we clarify that the such process shall be undertaken subject to the outcome of the present petitions, which fact shall be notified to all concerned. We may also clarify that should the State Election Commission find it prudent to defer the first phase of the elections, which is scheduled to be held on 10th of October 2022, it shall be open for them to do so, more so considering their view expressed via various communications dated 24th of the January and etc. वगैरह। ये कोर्ट में, अब मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, जो अंग्रेजी भाषा के साथ उतने सहज नहीं हैं उनके साथ मैं बता देता हूं। वैसे हूबहू अनुवाद में करने की कोशिश की है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ये जो फैसला है, हमने दोनों पक्षों को सुन लिया है, हमारा जो फैसला है वो रिजर्व है। आगे कोर्ट ने लिखा है कि जो याचिकाकर्ता हैं वो अंतरिम राहत की मांग कर रहे थे, बार बार प्रेशर बना रहे थे कि आप एक तत्काल कोई आदेश पारित कर दें। दरअसल जो मैं ऑफ द रिकॉर्ड इस फैसले की अलग की बात बता रहा हूं कि जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकील बार बार ये चाह रहे थे कि न्यायालय एक आदेश पारित कर दे कि जो चुनाव हो रहे हैं उस पर रोक लगा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, ये कहते हुए, क्या कहते हुए, कि हम ये बढ़िया से जान रहे हैं कि चूंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है, यह हमारा सुविचारित विचार है कि चूंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है और हम तत्काल भविष्य में फैसला सुनाने वाले हैं, शायद छुट्टी के अवधि के दौरान भी ये शब्द इस्तेमाल किए गए फैसले में, इसलिए अब कोई आवश्यकता कोर्ट ने महसूस नहीं की कि कोई अंतरिम आदेश बीच में पारित कर दे चुनाव प्रक्रिया रोकने के लिए। मतलब कोर्ट का कहना है, साफ साफ यही कहने का मतलब है कि साहब चूंकि हमने सुनवाई पूरी कर ली, हम कभी भी फैसला बहुत निकट भविष्य में ला दे रहे हैं, तो अब अलग से हमको आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ साहब इलेक्शन रोका जाए, जो होगा फैसले में होगा। उन्होंने कहा है कि जो भी फैसला हम लेंगे, वो जो वर्तमान याचिका दायर की गई है, इस पे जो हमने सुनवाई की है उसके परिणाम पर आधारित हमारा फैसला होगा, और जो भी इसके पक्षकार हैं उनको ये जानकारी दी जाएगी। मतलब ऐसा कोई हिडन चीज नहीं आने वाली है। दूसरी बात जो मेरे विचार से, चूंकि मैं एक वकील भी हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा पैराग्राफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस पे मैं आप सबों का ध्यान चाहूंगा। पता नहीं अब तो फैसला आने वाला है। We may also clarify that should the State Election Commission find it prudent to defer the first phase of the elections, which is scheduled to be held on 10th of October 2022, it shall be open for them to do so. यहां कह रहा है, कोर्ट ने कहा है कि हम ये स्पष्ट कर रहे हैं, हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि अगर चुनाव आयोग पहले चरण के चुनाव को आगे टालना चाहता है, जो 10 अक्टूबर को होने वाला है, या उसको लगता है कि इसको स्थगित करना विवेकपूर्ण होगा, तो वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है, ओपन है उसके लिए, चाहे तो ऐसा कर सकता है। इस पे हम कोई रोक नहीं लगा रहे। ये फैसला है, मतलब ऑर्डर है, फैसला नहीं कहेंगे। ऑर्डर और फैसले में तकनीकी अंतर होते हैं, जो हमारे वकील साथी हैं
जो हमारे पत्रकार साथी जानते हैं, ऑर्डर और जजमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये एक ऑर्डर है जो आज की सुनवाई के बाद माननीय पटना उच्च न्यायालय ने दाखिल किया था। न्यायालय में आप जब भी जाते हैं तो आपका एक अपना पक्ष होता है और एक पक्ष आपके विपक्षी का होता है। आप अपने पक्ष को लेकर पूरी तरह तैयार होते हैं, आपके विपक्षी भी अपने पक्ष को लेकर पूरी तरह तैयार होते हैं और सबको लगता है कि उनका पक्ष ही सही है। कोर्ट का काम है कि दोनों पक्षों को सुनना और उसके साथ साथ जो लॉ है वो क्या कहता है उसको सुनना और उसके बाद अंतिम निर्णय पर पहुंचना। तो दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात कह दी। एक पक्ष को लगता है कि रिजर्वेशन गलत है, दूसरे को लगता है कि रिजर्वेशन हमने सही किया बिल्कुल, और इस तरीके से दोनों ने अपनी अपनी बातें माननीय पटना उच्च न्यायालय के सामने रख दी हैं। कोर्ट ने सुनवाई कर ली है। इंटरिम ऑर्डर इसलिए पारित नहीं किया, आप कोई इस तरह का चुनाव में रोकने का कोई आंतरिक जो मतलब बीच में इंटरिम आदेश होना चाहिए था वैसा कुछ नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि कोर्ट बहुत जल्दी अपने फैसले को जो उसने रिजर्व रखा है जल्दी घोषित करने वाला है, तो उसके बाद सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। और यहां तक कहा गया है कि हो सकता है कि वैकेशन के दौरान भी फैसला सुना दिया जाए। तो बहुत ज़्यादा इसका मायने नहीं था कि साहब बीच में क्यों नहीं चुनाव प्रक्रिया रोकी गई, क्या नहीं किया गया, क्या नहीं किया गया। दूसरी बात है कि जो भी ये बहुत बड़ी बेंच है, चीफ जस्टिस संजय करोल साहब खुद ही उसको प्रिजाइड कर रहे हैं, तो यकीन मानिए जो भी होगा न्याय संगत होगा, कानून के अधीन होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके आलोक में होगा, जो भी विधि संगत होगा। वैसे तो एक विकल्प सबके पास खुला रहता है कि अगर किसी कोर्ट के फैसले से आप असंतुष्ट हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर याचिकाकर्ता हैं और उनको असंतुष्टि होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बिहार सरकार अगर है वो भी एक पार्टी है, इसमें निर्वाचन आयोग भी एक पार्टी है, वो चाहे तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। फिलहाल जिन याचिकाओं पर सुनवाई हुई मैं उस बारे में आपको बता दूं, कुल 8 याचिकाएं दायर की गई थी इस मामले में। इसमें एक है सुरेंद्र कुमार अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। दूसरी रिट फाइल की गई थी नीतीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। तीसरी रिट फाइल की गई थी संजय कुमार केजरीवाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। चौथी रिट थी फिरोज आलम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। उज्जवल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। गौतम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। संजीत कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स एंड ओम प्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। गुलफिसाना वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। भिखारी शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स एंड महानंद साहनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। ये रिट फाइल की गई थी जिस पर दोनों पक्षों की सुनवाई की गई और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभी सब कुछ अभी अधर में है। फैसला जब तक कोर्ट का नहीं आता, कोर्ट ने साफ कहा है कि वो कभी भी फैसला दे सकता है बहुत जल्दी। कोर्ट ने जो शब्द इस्तेमाल किया है इसके लिए वो मैं आपको बता दूं, इमीडिएट फ्यूचर, मतलब तत्काल भविष्य में हम इसका फैसला करने वाले हैं। इसलिए कोई इंटरिम उन्होंने आदेश पारित नहीं किया है चुनाव याचिका रोकने के लिए। हाँ, अगर चुनाव आयोग उचित समझता है तो ये 10 अक्टूबर वाले चुनाव को अगर टालना चाहे, उचित समझे, ये चुनाव आयोग के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप क्या करेंगे। अगर आप अप्रोप्रिएट समझते हैं, विवेकपूर्ण समझते हैं तो अपना कीजिए, उस पर कोई रोक माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं लगाई है। अब तक के यही तथ्य थे। अब जो फैसला आएगा उसकी विवेचना लेके मैं आपके सामने पहुंचूंगा। आपने धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर ये मामला था क्या, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले लाइव उसका वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर है, आप उसको जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।